चलिए, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कल? कल क्या पढ़े हैं? कल हमने आई थिंक इकाई अंक निकालने वाले क्वेश्चन किए थे ना। आज हम सीखेंगे शेष निकालना। लिखो, कैसे शेष निकालें। हाउ टू फाइंड रिमाइंडर्स। शेष कैसे निकालें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है, तो सीखिए। अब डिजिटल बोर्ड चलेगा तभी तो कुछ होगा। तो मैंने बोला जैसा कि आज हम शेष निकालना सीखेंगे। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हो, आज का शेड्यूल नहीं था, वो थोड़ा टेक्निकल इशू था। शेड्यूल तो है ही, कल का भी शेड्यूल है, जान जाओ। कल भी क्लास है, कल शाम में क्लास है ऑनलाइन वाले 6:15 पे। आ गया मैसेज तुम लोग पास? हाँ, तो कल का भी शेड्यूल है, उसे नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज का कुछ इशू आ गया, इसीलिए बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, शेष निकालना सीखते हैं। तो शेष निकालना, शेष तो समझते ही हो सब लोग, भाग देने पे जो शेष मिलता है वही है। लेकिन क्वेश्चन इसमें तरह तरह के हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो यहां पे लिख दिया मैंने 16 इंटू 8 को 7 से भाग दें तो शेष क्या आएगा? तो 16 इंटू 8 वैसे कितना होता है बताओ? 16 इंटू 8 ठीक है। 16 इंटू 8 कितना होता है? हाँ, 128 को 7 से भाग देने पे शेष कितना आएगा? अब बताओ। 7 से भाग दोगे 5, 56, 2 शेष आया। ये तो हम गुना करके 7 से भाग दे दिए। अब इसको दूसरे तरीके से देखो। 16 को 7 से भाग दोगे कितना शेष आएगा? 2। और 8 को 7 से भाग दोगे कितना? 1/7। तो ये क्या आ गया? 2/7। 2 7 से छोटा है, तो 2 को हम 7 से भाग नहीं दे पाएंगे, शेष हमारा 2 ही रहेगा। यहां पे हम क्या लिखे हैं? 16 को 7 से भाग देने पर जो शेष आया और 8 को 7 से भाग देने पर जो शेष आया, उसको मल्टीप्लाई करके 7 से भाग दे दिए। ये इसलिए बता रहे हैं कि 16 गुना 8 तो कर पाए, और 1654 गुना 871 गुना 23,635/7 तो मल्टीप्लाई ही नहीं करोगे, छोड़ के भाग लोगे, है ना। तो उसके लिए तरीका, ऐसा क्यों हो रहा है ये जाने। इसलिए हो रहा है कि 16 को 7 से भाग देने पे भागफल क्या आएगा बताओ? 2। तो 16 को लिख सकते 2 गुने 7 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और 8 को लिख सकते हैं 1 गुने 7 प्लस 1, यही है /7। यही निकालना चाह रहे हैं हम। ऊपर को मल्टीप्लाई करो, 2 टर्म यहां 2 टर्म यहां, मल्टीप्लाई करोगे 4 टर्म आएगा। तो 2 गुना 7 गुना 1 इंटू 7, तो ये आएगा। फिर 2 गुना 7 गुना 1, और फिर 2 गुना 1 तो आ रहा है,
गुना 7 है तो हम इसको 2 गुना 7 ही लिख देते हैं। और क्या आया, 2 गुना 1। ये क्यों हुआ ये बता रहा हूं मैं। अब इसको 7 से भाग दो। तुम देखो ये 7 का गुणज है कि नहीं? 7 से भाग दो, शेष क्या आएगा, 2 आएगा, 0। और ये 7 का गुणज है, 7 से भाग दो क्या आएगा, 0। ये 7 का गुणज है, 7 से भाग दो क्या आएगा, 0। ये 7 का गुणज नहीं है, तो सारा शेष यहीं से आएगा। ये तो 0 हो गया, शेष इधर, तो सारा शेष कहां से आएगा, यहां से। ये क्या है, 2 ये वाला, और ये 1 इसका वाला शेष, देख रहे हो, इसीलिए लिखते हैं। समझ गए क्यों ऐसा हो रहा है? समझ गया नहीं? पीछे, आज पीछे वाले ही आगे आओगे। मुझे पता चला है कि पीछे वाले काफी बात बनाते हैं, पता चला है गुप्त सूत्रों से। तो आज मैं पीछे वाले को ज्यादा इधर बुलाने वाला हूं, या मैं खुद ही आ जाऊंगा। 1-2 सुनता हूं, सोते भी रहते हैं, वो देखेंगे कौन है। वीडियो खुलवा के आज मैं देख लूंगा रात में कौन कौन सोता है। ठीक है, मेरे पास वीडियो आ जाएगा, देखूंगा कौन सो रहा है। उनके माता पिता से संपर्क किया जाएगा, ठीक है, कि आपका बच्चा बहुत जोरदार तैयारी कर रहा है, ये लीजिए, ये रहा नमूना, ये रहा फोटो। ठीक है, तो सतर्क हो जाएं, और क्लास अगर आते हैं तो पूरी चेतना के साथ, पूरे होशो हवास के साथ क्लास देखें और पढ़ें। पीछे वालों को बोल रहा हूं मैं, समझ गए? मेरे पास सारे इंफॉर्मेशन हैं कि पीछे किधर क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, आज पीछे वाला ही आएगा, आगे वाला नहीं। ठीक है, तो देखता हूं कौन कौन है। ठीक है, तो आगे समझ गए ना क्या किया। अब आगे हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पिक करते हैं, जैसे 152 इंटू 357 इंटू 879 बटे 7 क्या शेष होगा। एक चीज और ध्यान रखना कि इसमें से कोई भी फैक्टर, मतलब ये जो कोई भी एक 7 से अगर पूर्णतः विभाजित हो गया तो शेष 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए बताइए, जब पूछूंगा तो आंसर बताना। अभी पूछेंगे तो बताना, अभी बता रहा है। अरे पूछेंगे तो बताना, सबको बनाने दो। चलिए बना लिए, क्या आंसर है? कितने लोगों का शून्य आंसर है, हाथ उठाओ। काफी लोगों का है। अच्छा ठीक है, क्योंकि 7 से ये कट रहा है, कट रहा है ना, इसीलिए सीधा बोलेंगे शेष 0। अब अगर हम दूसरा क्वेश्चन दे, 5387 इंटू 8324 बटे 7, बताओ शेष क्या है। जब पूछूंगा तभी उत्तर बताना।
चलिए ठीक है, बना लिए। विकल्प दे रहा हूं। 3 कितने लोगों का है? 3, 4 बहुत लोगों का है, 5 इनमें से कोई नहीं, कुछ भी नहीं, हाथ उठाओ, नहीं बना। चलिए ठीक है, अब बनाते हैं। 7 से भाग दोगे, मुझे उम्मीद है तुम डायरेक्ट भाग दे पा रहे हो। और जो ये कर रहे हो 5 3 8 7 और ये 7 से भाग देके तब लिख रहे हो तो फिर गड़बड़ है। ये मत करना, डायरेक्ट भाग देना है, थोड़ा आदत डाल लो। 7 से 7 7 जा 49, 4 बचा 48, 48 मतलब 42, 67, 63, 4 बचा शेष। 7 से इसको 1, 13, 6, 62, 56, 6, 64, 1, 4/7। 4 को हम 7 से भाग दे नहीं पाएंगे, इससे 4 शेष आया, इससे 1 आया, आया ना? तो 4 गुना 1 4 ही होगा। 4 को हम 7 से भाग दे नहीं पाएंगे, तो शेष क्या होगा? 4। यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? प्लीज रेज योर हैंड। नहीं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 5234 इंटू 8239 इंटू 765 प्लस 823/7। बताइए क्या है शेष? जैसा कि मैंने बताया कि 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आता है, पिछले 5 साल से लगातार आ रहा है ये। अभी उत्तर पूछ लेंगे, बीच में प्लस भी लगा हुआ है। अभी उत्तर नहीं पूछा है, बनाने दो ना सबको। अरे बता दिया कि क्लास ऑनलाइन पे नोटिफिकेशन नहीं था, टेक्निकल रीजन था। टेक्नोलॉजी हर समय साथ दे दे ये जरूरी नहीं है, प्लेन भी क्रैश होता है, पता है ना? हाँ, तुम्हारा एयरटेल नेटवर्क चला जाता है, जाता है। टेक्नोलॉजी कभी कभी इशू होता है। अब जो लोग आ गए हो देखो, जो लोग नहीं आए हैं वो अपना घूम रहे हैं, रिकॉर्डिंग देखेंगे। चलिए ठीक है, तो बताइए कितने लोगों का आंसर 0 है? रेज योर हैंड। ठीक है, और कितने लोगों का आंसर 2 है? कितने लोगों का आंसर 4 है? काफी लोगों का है। और कितने लोगों का आंसर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, 7 से भाग देने पर 0 से लेकर 6 शेष बन सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा ना। 7 से कम ही बनेगा और शेष निगेटिव नहीं होता है। तो 7 से इसको भाग देते हैं और देखते हैं। 49 3 33, 28 5 49 5, यही है। फिर इंटू 7 1 जा 7, 12 5 53 49 4 49, तो ये तो 0 आ गया। बाकी ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो जाएगा।
अब इसको जरा प्लस वाले को करें, 7 1 7, 12, 7 53, कितना जाएगा 4/7। ये 0 इंटू जो भी आए 0 ही रहेगा, तो 0 + 4/7, 4/7, तो क्या आंसर आएगा 4। क्या आंसर आएगा 4। ठीक है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 425 की पावर 7/7, और बताओ शेष क्या है। वैसे जहां तक मुझे पता है, जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होता है तो एक मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका क्लास स्टार्ट हो गया है, तब तो दिखा होगा ऑनलाइन वाले। मैंने यहां जो बैठा है 3 4 काफी बात बना रहा है। क्या बात कर रहे हो? तुम दोनों इधर आ जाओ, दोनों यहां आना, खड़ा होना, उठिए। हाँ नहीं, ये रहा दोनों, ये समझ गया मैं किसको बोल रहा हूं। जो ऑब्वियसली जो बात कर रहा है उसको पता चल गया। दोनों उठ खड़े हो जाओ, बगल वाला भी आओ यहां पे, दोनों। आज पीछे वाले की बारी थी, पहले यही दो मिल गया। चलिए ठीक है। इधर भी दोनों दोस्त हो, दोनों मित्र हो। मित्र नहीं हो तब भी बातें कर रहे थे। अब जरा बताइए, बनाए इसको? तुम भी बनाए हो? हाँ, पहले इसी को बोलने दो, क्या किए हो इसमें? पहले 425 का शेषफल निकाल ले। तो हम 425 गुना 425 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 बार लिख सकते हैं, /7। 5 आया, तो 5 गुना 5 गुना 5 7 बार आया, तो ठीक है। 5 गुना 5 3 4 5 6 और 7 लिख दिए। अब क्या किए, 125 का 1 2 और ये 5 अकेला रह गया। ठीक है, हाँ बताओ ना क्या लाया। 125 को 7 से भाग देने में 5 आया। एक सौ पच्चीस गुना 125 गुना 5/7। 7 से 125 के बाद 6 आया है, 7 55, यस 6 6 5/7। अब क्या किया,
क्यों 36 को 7 से भाग दे सकते हैं? नहीं, ये भी तो कर सकते हो, 6 गुना 6 36/7, एक आएगा, और ये 5/7 5 ही रहेगा, और ये 5 आया। तो क्या आंसर आया? 5। कितने लोग का 5 है? तुम्हारा भी आया है। तो तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे? पक्का? तुम क्या डिस्कस कर रहे थे? यही हैं? अच्छा, दोनों एक दूसरे का आंसर कंफर्म कर रहे थे। कंफर्म? इतना लंबा बातचीत कर रहे थे, इसमें इतना ही पूछा तुमने? ऐसा तो नहीं हो सकता है। और क्या बात किए? चलो जाओ। कौन है? प्रकाश वर्मा एकदम सही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले फेल होने की संभावना इसी पेपर में है। पहला पेपर तभी पहुंचोगे ना जब इसे पास करोगे। तुम्हारे माध्यम का छात्र सबसे पहले यही अटकता है, बता दूं मैं। रिजल्ट बताया था ना कितना होता है और क्यों होता है? कितना होता है रिजल्ट प्रीलिम्स में? है 500। 600 तो यहीं बैठे हुए हो। ठीक है, तो तो इसीलिए अगर आप प्रकाश वर्मा जी 27 के लिए तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एकदम सही समय पे कर रहे हैं। ठीक है, मैं नॉन मेडिकल से हूं, मैथ स्ट्रांग है। मैथ तो यहां बीटेक वाले का स्ट्रांग नहीं होता, तुम्हारा कहां से हो जाएगा? यही प्रॉब्लम है, नॉन मेडिकल है ना, जिसको लगा मैथ्स में ये चैंपियन है। यही प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा साइंस का बच्चा इस एग्जाम को देता है, सबसे ज्यादा पास भी वही करता है, लगभग 80%। तो पता है तुम लोगों को? ये नहीं पता होगा, क्योंकि तुम लोग सब पोल साइंस हिस्ट्री लेके बैठा रहता है ग्रेजुएशन में। पता नहीं कौन सिखा दिया है, पोल साइंस लो, हिस्ट्री लो, ज्योग्राफी तो पास। साइंस का 80% ज्यादा बच्चा कर रहा है, वो भी ह्यूमैनिटीज का बहुत सारा सब्जेक्ट लेके। उसका रीजन है, कभी बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो साइंस का अगर सबसे ज्यादा बच्चा दे रहा तो सबसे ज्यादा फेल कौन कर रहा है? साइंस वाला। ठीक है, तो हमारे पास तो बीटेक का आईआईटी बॉम्बे से लेके सब बच्चा मेरे ऑप्शनल में बैठा रहता है, और वो सब सीसेट में भी बैठा हुआ है। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, वो पास ही नहीं करेगा। और सबसे तगड़ा तो मैं बताऊं 2023 का था, लाइन से फेल किए थे आईआईटी वाले, लाइन से फेल कर गए थे। ठीक है, क्योंकि वो तो अकल में थे कि हम तो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, पास ही कर जाएंगे। लाइन से फेल किया, मेरा ही बच्चा लोग फेल किया था। जो कहा था मैंने कि पढ़ लो थोड़ा, नहीं पढ़ा, लाइन से फेल कर गया, और 1 महीना तक मुझसे मिला नहीं। ठीक है, आप बहुत सही समय में तैयारी शुरू किए हैं, अब करें। बीटेक कर रहा हूं पर प्रैक्टिस करनी होती है, एकदम सही बोल रहे हैं आप। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न। समझ गए ना? अब थोड़ा मुश्किल की ओर चले। चलिए, तो अगला प्रश्न है, अब मैं थोड़ा ये आसान ही दे रहा हूं, ये वाला। 43 प्लस 56 या 562, इसका क्या होगा? रिमाइंडर पूछूं तो बताना। एकदम किया जाएगा, मेंस के लिए गाइड। अब ऐसा है, हम लोग डायरेक्टली करेंगे इसको। ये 43 इंटू 43 इंटू 102 बार है,
43 को 7 से डिवाइड करो, शेष आएगा 1। तो एक एक मल्टीप्लीकेशन 102 बार लिखोगे तो एक का पावर 102 एक ही रहेगा वो। तब यहीं लिख देते हैं कि 43/7 एक शेष, पावर यहीं लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 562/7 2 आएगा, ठीक है। तो 1 का पावर कुछ भी हो 1 प्लस 2/7 मतलब 3/7, शेष क्या आएगा 3। आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ तुम लोग कि -52 को 7 से डिवाइड करने पे शेष क्या आ सकता है? सोच के बताना, जब पूछूंगा तभी बताना। शेष कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, यह ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यह है कि -52 के पास कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होता है? या तो -49 या -56। अगर तुमने -49 लिया तो -49 -3/7 लिखोगे ना। -49 7 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो शेष क्या आएगा 0। 3/7 तो 3 रहेगा, माइनस कंटिन्यू रहेगा /7, तो ये आया -3/7, ठीक है। अब -3 तो शेष होगा नहीं, -3 को क्या हम लिख सकते हैं -7 + 4 लिख सकते हैं ना। -7 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो शेष 0, ये 4/7, क्या आंसर होगा 4। आप बहुत लोग यहीं पे 3 को 7 में माइनस कर लेते हैं और 4 लिख देते हैं, लेकिन क्यों होता है ये जान जाइए, क्योंकि ये -3 -7 + 4 होता है। तो क्या शेष आया 4। मान लो तुमने -56 लिया तो +4/7, अब इससे एक ही लाइन में आ जाएगा। -56 7 से पूर्णतः विभाजित शेष 0, 4/7, 4 7 से छोटा है, 4 ही शेष रहेगा, तो क्या आंसर आया 4। यहां से तुरंत आ गया। मैं दोनों बता दिया हूं, कोई इधर से या इधर से, इस साइड से करो या इस साइड से, आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। समझ गए? और यहां पे -3 आ गया तो आप यहीं पे माइनस कर सकते हो, 7 - 3 4 आंसर। क्यों होता है मैं आगे बता दिया। अब आगे है अगला क्वेश्चन। अच्छा ये मुझे बताएं, 1 का कुछ भी पावर होगा तो निकाल लोगे, 1 ही होगा। -1 का भी कुछ भी पावर होगा तो वैल्यू निकाल सकते हो। -1 का पावर अगर सम है, सम, तो वैल्यू क्या आएगा 1 आए। और -1 का पावर अगर ऑड है, विषम है, तो वैल्यू क्या आएगा -1। क्लियर है? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ये सोचें 41 की पावर 102/7 क्या आंसर है? जब पूछूंगा तभी बताना, सब लोग बनाएं। कल के क्लास का टाइमिंग है 6:15 से 7:45। मैं ही बता दे रहा हूं, नोटिफिकेशन तो आएगा ही, बता देता हूं मैं ही। अब यहां पे चलो, मैं यहां पे 41 को अगर 7 से भाग दोगे तो क्या शेष होगा 6 होगा। मैं ही बता रहा हूं इसको, 6 की पावर 102/7। अब 6 का पावर 102 तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं। आगे आना भाई, हेलो बैग वाला,
जो बैग लेके अभी आया है खड़े हो जा, चेहरा दिख रहा है यहां से, खड़े हो, इधर आओ, आगे बैठाता हूं इसको, इधर आओ भाई। इधर आओ, इधर इधर इधर, अभी तुमसे बात तो कर, कहां थे, कहां थे, हैं? क्या बोला है? साइकिल खराब हो गई। कहां से आते हो? कहां से? नैपुरा। कितना दूर है यहां से? हैं? 4 किलोमीटर। 1 घंटा में तो पैदल 2 बार आते जाते तुम। हाँ, साइकिल कहां है? नीचे रखा है? क्या हो गया था, पंक्चर? तो चेन ही टूट गया? तो क्या बहुत तेज चला रहा था, चेन टूट गया? तो मतलब सही में साइकिल टूटा है? अच्छा जाओ, इसका रीजन जेन्युइन लग रहा है। नहीं तो बहुत लोग पता है क्या करते हैं बच्चे, बिना बैग का आएंगे, पीछे के पैंट के पॉकेट में एक पेज डाल देंगे। बैग कैसे ढोएंगे, भारी लगता है। आए क्लास में, पेज खोले, कुछ लिखे, पेज बाहर फेंके, निकल लिए। मैं जानता हूं ऐसे बच्चे हैं, वो किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को, खुद को, और किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। पॉकेट में अगर पेज रख के पास करता तो इंडिया में सभी यूथ आईएएस ही होता। ऐसा हो नहीं सकता है। मैं देखा हूं, अब मैं पकड़ा हूं उसको। अब बोला कि कल से आना मत, उसके माता पिता को बुला के मैं बोल दिया ले जाइए इसको, कुछ नहीं करेगा ये। तो वो दुखी हो गए वो लोग, हमें लिख लीजिए कुछ नहीं करेगा, आप 4 साल के बाद मिलिएगा हमसे आके, ठीक है? तो बच्चा रोने लगा कि अब ना होगा गुरुजी। इसी तरह का बच्चा था वो, है ना? तो मुझे तो एक पर एक बच्चा मिलता है, बड़ा बड़ा, क्या बोले अब हम। चलिए ठीक है, तो इसको करते हैं। 6 का पावर 102 हम निकाल नहीं पाएंगे। पहला तरीका, जो बेसिक तरीका हमारा था कि ये 6 गुना 6 गुना 6 कितनी बार होगा, ये 102 बार बटे 7। तो हम ये देख सकते हैं कि 36 कर दें अगर, तो हम 7 से भाग दे सकते हैं, 1 शेष आएगा। तो 6 गुना 6 कितनी बार लिख सकते हैं? 51 बार। तो 36 को 7 से भाग देंगे, शेष 1 गुना 1 कितनी बार? 51 बार बटे 7। तो 1 बटे 7 आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। दूसरा तरीका, ये बेसिक तरीका जो हम शुरुआत से कर रहे थे। दूसरा तरीका है कि 41 की पावर 102 बटे 7। तो हमने लिखा यहां पे 6, 41 को 7 से भाग दिया, 6 शेष, ऊपर 102, नीचे 7। क्या 6 को हम 7 - 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 102 बटे 7 लिखे। ये क्या है? 7 - 1 इंटू 7 - 1 इंटू 7 - 1 कितनी बार? 102 बार। मतलब बेसिकली हम 6 को 7 - 1 लिख दिए। अब 7 को 7 से भाग दोगे, शेष क्या आएगा? 0, और 1/7 तो 1 ही रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे 0 - 1, पावर रहने दीजिए यही, क्योंकि 0 - 1 इंटू 0 - 1 इंटू 0 102 बार होगा, तो पावर में रहने दिया। अब ये -1 का पावर सम है, तो क्या वैल्यू आएगा? 1। तो क्या आंसर आएगा? 1। तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है? अगर ये विषम पावर होता, मान लो ये पावर 103 होता, तो ये जो पेयर बना रहे थे अंत में 1 6 बच जाता। तो इस पेयर से तो 1 1 आता, लेकिन 6 बटे 7 6 ही रहता। तो 1 इंटू 6, यहां पे 6 आंसर आता। और यहां पे -1 की पावर 103, विषम हो गया पावर, तो यहां पर -1 आता।
तो क्या आंसर होता है यहां पे? 7 - 1 6, अभी बताया था ना। या -1 को -7 + 6 लिख सकते हो ना, तब भी 6 आ जाएगा। समझ गए? समझ गए सब लोग? कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? क्लास रुक रहा है सर, नाम क्यों बदल लिया? केजीएस यूजर लिख दिया। अरे नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अगर जेन्युइन है तो देखेगा ये। कुछ बोलना होता था नाम केजीएस यूजर लिख देता है। इसको ये नहीं पता है कि इसका आइडेंटिटी वहां पे है। तुम्हारा कोड होता है, उसे तुम्हारा पता, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पता चलता है, कहां से पढ़े, क्या किए, सब पता चल जाएगा। तो नाम मत बदला करो, ठीक है? चलिए ठीक है। छह बजे सर करंट अफेयर क्लास चलती है, छोड़ देना करंट अफेयर। पहले बेसिक पढ़ लो, करंट अफेयर तभी काम में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये तुम लोगों को नहीं पता होगा, बेसिक पता नहीं है। अखबार का एडिटोरियल कितने लोगों को समझ में आता है? सत्य बोलना, सत्य बोलना, नहीं तो बुला के पूछ लूंगा मैं आज क्या एडिटोरियल है। किसी को यहां समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि आप अभी बेसिक बात तो पढ़े नहीं, तो कहां से आपको समझ में आ जाएगा? हैं? आएगा समझ में? बोलो तो, बोलू कुछ टर्म अखबार वाला, मुझे पता है कि नहीं पता है तुम्हें। तो अभी आप पहले बेसिक तो ठीक कीजिए, तभी एडिटोरियल पेज पढ़िएगा तो समझ में आएगा। जो बच्चा कम से कम 1.5 साल या 2 साल के बाद एग्जाम दे रहा है, उसको रोज करंट अफेयर मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। उसको एक मैगजीन, केजीएस की मैगजीन मंथली फॉलो करना चाहिए। जब एग्जाम का 6, 7, 8 महीना बच जाए तो आप रोज करंट अफेयर देखिए। रोज वो भी देखने की जरूरत नहीं है, पेपर आधे घंटे में काम का चीज देख के निकल लीजिए, न कि बॉलीवुड का पेपर सबसे पहले वही पेज पलट लेते हो, वो नहीं करना है। काम का चीज है। काम का चीज कैसे पता चलेगा? जब तुम्हें स्टैटिक बातें, कॉन्सेप्ट है कि ये चीज पूछा जाता है, इसमें ये करंट अपडेशन है। कुछ बच्चा सिविल सर्विसेज का कल बजट सत्र को खोल के बैठ जाएगा और निर्मला सीतारमण क्या बोल रही है सुनने के लिए। उसकी कितनी बातें तुम्हें समझ में आएगी? टैक्स स्ट्रक्चर कितना समझते हो तुम? कितने इकोनॉमी के टर्म्स अभी तुम समझते हो, इंटरप्रिटेशन समझते हो? वो अभी नहीं समझते हो। उसके तुम्हें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब तुम समझने लगोगे। ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाओगे। रोज करंट अफेयर सुबह सुबह मैं 6 बजे देखता हूं, हिंदू लेके बैठ जाता है लोग। देखो 6 बजे करंट अफेयर चालू यूट्यूब पे हो जाता है। वो पढ़ता कब है टीचर मुझे नहीं पता, लगता है 12 बजे रात में ही पढ़ लेता है। पेपर 2 बजे के बाद ही आता है, ठीक है? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। 5 साल के बाद एग्जाम देना है, आज ही से करंट अफेयर शुरू हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहता हूं मत पढ़ो, जब तुम्हारा एग्जाम नजदीक आ जाए, 6 महीना 7 महीना तो पढ़ो, लेकिन उससे पहले एक मंथली मैगजीन जरूर फॉलो कीजिए। मंथ में क्या न्यूज रहा, योजना में क्या रहा, कुरुक्षेत्र में क्या रहा, और भी बहुत सारे मैगजीन है, हो सकता है नाम भी ना सुने हो तुम लोग, बहुत सारे मैगजीन है। उसका सार समझते हो ना? मैगजीन में लिखा होता है, आजकल का मैगजीन में तो लिखा रहता है, हम देखते हैं, देख लिया करो। जो उसको 2 साल के बाद देना है उसके लिए बोल रहा हूं। अब जिसको 26 में देना हो तो पढ़ना पड़ेगा। 26 वाले के लिए नहीं बोल रहा हूं, 27 वाले आराम कीजिए, मैगजीन पढ़िए, अक्टूबर से देखिएगा करंट अफेयर्स रोज वाला। चलिए ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, अगर मैं यहां पे लिख दूं 44 टू दी पावर 102/7 तो क्या शेष होगा? देखो ये तो क्लियर हो गया कि 1 का कुछ पावर हो तो वैल्यू पता है हमको, -1 का कुछ पावर हो तो वैल्यू पता है। तो हमेशा पावर जब कैलकुलेट करना होता है तो हम 1 लाने की कोशिश करते हैं या -1 लाने की। जैसे इस केस में तुम सभी को आया होगा 44 को 7 से डिवाइड करो तो क्या शेष आया होगा?
दो, 102/7। अब तो 2 आ गया। अब 2 का पावर निकाल तो सकते नहीं है, 2 का पावर 102। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि यहां पे 1 आए या -1। कैसे? 2 की पावर 1 को अगर 7 से भाग दोगे तो शेष क्या होगा बताओ? अरे 2 की पावर 1 2, 7 से भाग दो 2 ही रहेगा। 2 की पावर 2 4, 4 को अगर 7 से भाग दो तो शेष क्या रहेगा? 4। 2 की पावर 3 8, 7 से भाग दो तो क्या आएगा? तो हम 2 की पावर 3 यहां बनाते हैं। इसको लिखते हैं 2 की पावर 3, यहां लिखा 7। अब यहां पे क्या लिखेंगे? तो इस 3 से 102 को भाग दो और भागफल कितना होगा? 3 3 जा 9, बचा क्या? 1 12, यह आया। अब 8 को 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 1। ऊपर पावर 34, नीचे 7, तो क्या आंसर होगा? 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही, 1/7 आंसर 1 होगा। लिखो इसको। समझ गए? अगर यहां पे मान लो कि 44 की पावर अगर 103 होता बटे 7 तो क्या आंसर होता? 103 भी हो सकता था। तो 103 होता तो बेसिकली ये 2 की पावर 103/7 होता ना। अब 2 की पावर 3 तो लिखोगे, क्यों लिखोगे बताया? अब 3 से 103 को भाग दो, भागफल क्या आएगा? 34 ही आएगा, लेकिन शेष 1 बचेगा, तो वो शेष यहां पे डाल दो। 3 गुना 34 प्लस 1, पावर ऐड होता है ना, तो 3 गुना 34 प्लस 1 शेष 103 ही रहेगा। अब इस 8 को 7 से भाग दोगे तो शेष क्या होगा? 1। 1 का पावर 34 1 ही रहेगा। 2/7, 2 7, क्या आंसर आएगा? 2। क्या आंसर आएगा? 2। ठीक है। और अगर अगर 44 की पावर 104 होता तो क्या आंसर आता? 44 की पावर 104 होता तो 104 होता तो 3 से भाग देते, क्योंकि यहां 2 की पावर 3 लिए हैं, तो 2 शेष आता, यहां 2 की पावर 2 ले लेते, तो यहां 4/7 4 ही शेष होता। तो 1 गुना 4 क्या आता? 4। अब ये जितने क्वेश्चन हम किए हैं, जब कुछ ना समझ में आए पावर वाले में तो पैटर्न से भी बना सकते हो। पैटर्न का मतलब क्या होता है? हम 2 की पावर यहां पे और 7 है, यहां भी 2 का पावर है। पैटर्न का मतलब क्या होता है? शेष का पैटर्न। जैसे इकाई अंक का पैटर्न था वैसे ही शेष का ही पैटर्न। तुम ही लोग बताओ, 2 की पावर 1 7 से भाग देने पे शेष क्या आया? 2। 2 की पावर 2 ऐसे क्रॉस करो, 2 गुना 2 4/7 4 ही रहेगा शेष। 2 की पावर 3 4 गुना 2 8/7 1। 2 की पावर 4 2 गुना 1 2/7 2। 2 की पावर 5 2 गुना 2 4/7 4। 2 की पावर 6 2 गुना 4 8/7 1। तुम्हें दिख रहा होगा 3 3 शेष का साइकिल है। बस 3 से किसी भी पावर को भाग दोगे तो शेष 1 आ सकता है। शेष 1 आने का मतलब लास्ट में साइकिल में पहला ही टर्म है। अगर उस पावर को 3 से भाग दो शेष 2 आ सकता है, तो लास्ट के साइकिल में 2 ही टर्म है। और शेष 0 भी आ सकता है, तो लास्ट का साइकिल कंप्लीट है। तो अगर शेष
पावर को 3 से भाग दिया, शेष 1 आया तो पहला वाला आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 1 वाला, क्योंकि लास्ट में एक ही टर्म होगा साइकिल में। अगर मान लो शेष 2 होगा, ये दूसरा वाला आ जाएगा, और शेष 0 आएगा। अब देखो पीछे, 3 से 102 को भाग दो तो शेष क्या आएगा, पावर को भाग दे रहे हैं, क्या आएगा, शेष 0। तो 0 है तो लास्ट वाला क्या है, 1। देखो यहां पे एक ही आंसर होगा। अब यहां पावर क्या है, 103। 103 को 3 से भाग दोगे तो शेष क्या आएगा, 1। देखो यहां पे पहला वाला क्या है, 2। पीछे आंसर देखो कहां गया, 2। कुछ समझ में आया? तो मैंने बोला कुछ समझ में ना आए, पावर वावर में कर नहीं पा रहे हो, 1 या -1 नहीं ला पा रहे हो, तो आप पैटर्न लगा सकते हैं। समझ गए सब लोग या नहीं समझे? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 की पावर 104/7, शेष बताओ। जब उत्तर पूछूं तभी बताना। पीछे वाले सो तो नहीं रहे हो? कुछ बच्चा सोता है? कौन बोला है 4? हाथ उठा जरा, कौन बोले हो? मैंने बोला उत्तर पूछूं तो बताना। थोड़ा धैर्य नहीं रख सकता? बाकी को भी करने दो। अरे 7 से ही भाग दे रहे हैं आप सीखने के लिए। 7 की जगह 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, और 103 भी हो सकता है। अभी आएगा, सब आएगा। तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, शेष निकालना। क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेसमेंट से शुरू किया है अभी, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, आएगा, सब आएगा। क्यों चिंतित हो रहा हो? सब आएगा। जितना तुम्हारे एग्जाम में आता है उसे 20% फालतू पढ़ा के जाऊंगा। समझ गया? 3 से कौन है ये? श्वेता शर्मा। क्योंकि पैटर्न में 3 शेष का पैटर्न था। ये दिख नहीं रहा तुम्हें पैटर्न में? 2 4 1 1 2 3, 3 ही है ना इस साइकिल में। 3 3 रिपीट कर रहे, इसे 3 से भाग दिए पावर को। अभी जो सामने क्वेश्चन है बनाओ। अब यही डिस्कस कर रहा है, ये क्लास कब चलने लगा? शेड्यूल में तो अरे चल रहा है, पढ़ लो। डिस्कस ये कम करो। मैंने पहले ही बता दिया क्यों ऐसा हुआ। बेसिक है कि तुम्हें 1 या -1 लाना है तो हम पावर कैलकुलेट कर पाएंगे। बेसिक यही है, हमेशा दिमाग में रखना। बना लिए सब लोग? जिधर से पूछो उधर से उत्तर देना। इधर जो सबसे पीछे बैठा हुआ है 3 4 लाइन में, बताओ तो क्या आंसर है? 2 है? हाथ उठाओ। फिर से हाथ उठाओ। ये देखो, तुम दोनों पीछे वाले इधर आओ। तुम दोनों पीछे वाले इधर आओ। एक व्हाइट में है और एक तो उठ ही गया। व्हाइट वाला उठो जरा, इधर आओ तो। अब मुझे पीछे वाले पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पीछे तो
आने दो पहले। 45 डिवाइडेड बाई 7 कैसे करें? अरे 3 शेष आएगा, कैसे करें? 7 से भाग दोगे 6 आएगा भागफल, और 3 शेष। एक मिनट भाई, पीछे ही क्यों बैठता है तुम दोनों? ये तो आगे बैठता था, तो आज पीछे कैसे पहुंच गया तुम? अच्छा, तुम रोज पीछे बैठता है, क्यों? रोज ही लेट आता है? नौकरी करोगे तो रोज ही ऑफिस लेट पहुंचोगे, तो जगह नहीं मिलता आगे कहीं? पीछे मित्र बंधु है तुम्हारे, पीछे आगे तो है खाली, कहीं बैठ जाओ। चलो ठीक है। और तुम कब आया था? आगे सीट तुम्हारा नहीं मिला? कोई मित्र नहीं है तुम्हारा यहाँ पे? 5:30 है? चलो इसको बताने दो, बताओ बनाया है इसको, बताओ। अरे यहां आके भी जोर से बोलो जो सुनाई पड़े मुझे। कोई भी अभाज्य संख्या कहां पर है ये एसएससी का तैयारी करता है निश्चित। कोई इसको मास्टर सिखा दिया ये सब चीज? हाँ, कौन? राकेश सर, राकेश यादव, वो यही पढ़ाता है। ये राकेश यादव पढ़ के यूपीएससी पास नहीं करेगा तुम। मैथ्स तो कोई भी मैथ्स ही होता है। तो बताओ ना क्या आंसर है? यही प्रॉब्लम है, बच्चा को पता ही नहीं चलता कि ये क्या पढ़ रहा है और क्यों करता है, पता है? जब तक क्यों का पता नहीं होगा यूपीएससी कभी पास नहीं करेगा, 100% श्योर रहो। किसी भी सब्जेक्ट में, वो जो एसएससी में आजकल उसमें भी काम नहीं चल रहा है, उसमें भी क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा दिया है। मानेगा नहीं, तर्क कुत। हाँ, कैसे लाया? कैसे? है क्या? 7 - 1 क्यों किया है भाई? कौन सा थ्योरम है? न थ्योरम का आता पता है। ये थ्योरम कौन सा बोलने वाला मुझे पता है। तुम्हारे सामने जो खड़ा है ना, गणित का ए से लेके 1000 तक जानता है। ये ओयलर थ्योरम की बात कर रहा है, मुझे मालूम है तुम क्या बोल रहा है। ओयलर थ्योरम का ई नहीं पता होगा इसको। अरे क्यों नहीं मानता है? कुछ नहीं जानता है। अभी तुमको क्या सिखाया गया है? तुमको क्या लगेगा सर के सामने बोल देंगे ओयलर तो सर खुश हो जाएंगे? ओयलर थ्योरम और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम मुझे नहीं बताने आता है। मैं तो ऑप्शनल ही पढ़ाता हूं, दिन भर तो यही करता हूं मैं। बता भाई, साथ में ये क्यों माइनस किया? और थ्योरम का स्टेटमेंट बताना जरा एक बार। चलो हो गया जो, हो गया जो बताया हूं वही बताओ, जैसे बताया हूं। इस माध्यम का रिजल्ट नहीं होने का रीजन इसी तरह का नेचर बच्चों का होता है। नहीं होने का रीजन बता रहा हूं मैं। जो पढ़ाया ये पढ़ा नहीं होगा क्योंकि पहले से कॉन्फिडेंस में चल रहा है। बताओ, जो बताया वैसे ही बताओ। 7 से 45 को भाग दिए तो 3 शेष आएगा, 3 की पावर 104/7। इसके बाद क्या करेंगे? क्यों 3 से भाग देंगे?
जाओ अपने नेचर को सुधारो, पास वास करना है तो, और नहीं तो रिजल्ट तो डिक्लेयर ही पहले से है। बता भाई तू क्या बात पढ़ा है? राकेश यादव से पढ़ा है। राकेश यादव को जानता भी नहीं होगा, पड़ोसी है मेरा। क्या सीख के आता है बच्चा लोग, पता नहीं। हाँ चलो ये बता। हाँ 3 को 104 बार लिखेंगे। चलिए खड़े रहना। मैंने बताया था कि कुछ भी यहां आ जाए, 1 - 1 आया तो कुछ भी पावर हो तो निकाल लोगे। अब 3 आ गया तो 3 की पावर 1 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? 3। 3 स्क्वायर 9, 9 को 7 से भाग देंगे 2, 3 की पावर 3 27, 7 से भाग दो तो कितना आएगा? 6। ये पता चल गया 6 जैसे ही आया कि हम 7 - 1 लिख सकते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 की पावर 3 ले लिए 3 से इस पावर को भाग दीजिए। 3 3 जा 9, 1 बचा 14, तो क्या लिखोगे? 12। शेष आया 2, तो 3 की पावर 2 बाहर निकाल लिया और 7। अब ये 27 है, 7 से भाग दोगे तो 6 की पावर 34 गुना 9/7। अब 6 है तो क्या लिख सकते हो बताओ? 7 - 1 की पावर 34 इंटू 2/7 लिख सकते हैं। 9 को हम 7 से भाग देंगे तो 2 ही आएगा। अब 7 को 7 से भाग दो 0, -1 की पावर 34 इंटू 2 7, -1 की पावर 34 है तो क्या आएगा? ये 1 इंटू 2/7 और ये 2 आंसर होगा। क्या आंसर होगा? 2। ऐसे निकाला था। तो हमने बोला कि तुमको कि 3 है अगर यहां पे तो हम खोजेंगे ना कि ऐसा पावर 3 कर ले जिसको 7 से भाग देने पे 1 आए या -1 आए। जैसे ही 6 हमें दिखा तो हम समझ गए कि 7 - 1 लिख सकते हैं, हम वही किए हैं। 3 से इसको डिवाइड किए, ये भागफल आया, शेष यहां लिख दिए। ये 27, 7 से भाग दिया 6, 6 7 -1 लिख के आगे कर लिए। चलो ठीक है, अगला प्रश्न। अगला भाई जो बताते हैं पढ़ लिया करो। जितने मेथड इस दुनिया में घूम रहा होगा मैं जरूर जान रहा होगा, आपको वही बताया जाता है जिससे आप पास कर जाइए। और जो आपको यहां पर है, तुमको लगा कि कोई फॉर्मूला बताया गया अभी तक, आगे भी कोई भी नहीं बताऊंगा, एक भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। ठीक है, पास वास करना है तो, क्योंकि थोड़ा सा एडेप्टिव बनो। मतलब बहुत हार्ड है ये, हार्ड समझते हो? हम जैसे ही वैसे ही रहेंगे, हम तो बदलेंगे ही नहीं, तो कभी पास नहीं होगे। हाँ, थोड़ा सा लचीला बने और चीजों को सीखें। आप कितना और क्या, जितने भी ये नाम लेते एसएससी का टीचर वगैरह जो भी है, कुछ लोग यहाँ पर कुछ क्या, बहुत लोग यहाँ पढ़ के बैठा हुआ है, चाहे यादव जी हो, चाहे वो गगन प्रताप हो, चाहे वो अभिनय शर्मा हो। उसमें से 2 मेरा छात्र है, तुम लोगों को बता दूं मैं। ठीक है, अब नहीं बताऊंगा कौन है। तो पिछला जो यहां भी पढ़ा रहे थे वो भी मेरे छात्र हैं, तुमको नहीं पता है भी जान जाओ ये सब। तो इस बच्चे को हम क्या समझाएं? ठीक है, तो जो समझाया जाता है ये यहां पे वही तुमको बताया जा रहा है कि जिससे तुम पास कर जाओ। तुम्हें बड़े बड़े चीज का कोई फॉर्मूले का लोड नहीं मिल रहा है। लॉजिकली आप पढ़िए, यूपीएससी हमेशा लॉजिकल चीज ही पूछेगा आपसे, रटे रटाए कुछ नहीं पूछेगा। ये सब लोगों को मैं बोल रहा हूं, इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, 25 साल से मैं यही कर रहा हूं, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पास करेगा। अपना जो काबिलियत है घर पे छोड़ के आना। कितने काबिल हो उस मुझसे परिचित हो तुम लोग, तो कृपया उस पर ध्यान दीजिए। पास वास करना है, रिजल्ट तो बता ही दिए कितने होता है। तो माइंडसेट बदलोगे नहीं तब तक 2000 रिजल्ट कहां से होगा? 2000 रिजल्ट होगा तो 200 फाइनल करेगा। 50 करते हो, 500 करते हो तो 50 फाइनल होता है। ठीक, 10%। अंग्रेजी वाला भी 10% ही है, बता दूं मैं। अंग्रेजी वाला प्रीलिम्स 12,000 करता है या 11,000 करता है, 10% 1100 या 1000 रिजल्ट आता है। तुम भी 500 करते हो, 50 रिजल्ट आता है। 2000 प्रीलिम्स पास करो, 200 रिजल्ट आएगा।
3000 पास करोगे 300 रिजल्ट आएगा, पास ही नहीं करते प्रीलिम्स, ड्यू टू तुम्हारी सोच। सोच जो है ना वो बहुत ही हार्ड है, एडेप्टिव है ही नहीं। कोई कुछ कहा सुन के निकल लिए। अब बस आप वही करें, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, है ना। इस दुनिया में मैथ्स, इंडिया में एक और है आदित्य रंजन, वो है एसएससी के लिए पढ़ाता है ना। वो सब मेरा, हम लोग 300-400 मीटर के ही रहते हैं सब, है जहां हम रहते हैं। तो सब एक दूसरे से परिचित हैं। और क्या पढ़ा रहे हैं वो जिस एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है वो यहां सूट नहीं कर रहा है इस एग्जाम में। तो हर एक एग्जाम का अपना अपना डिमांड होता है। अब चक्कर है कि यहां बहुत बच्चा कांस्टेबल भी देता है, सीएचएसएल, सीजीएल, बैंक, पीओ, क्लर्क, रेलवे, डीई सब दे देता है, और साथ में यूपीएससी भी दे देता है। यही करता है। पहले जो होता था, आज से 15-17 साल पहले, जो बच्चा यूपीएससी देता था बाकी कोई एग्जाम नहीं देता था, केवल यूपीएससी देता था। अब ऐसा नहीं रहा है। ये जनरली इसी मीडियम में मैं देख रहा हूं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट। आप साल 2 साल 3 साल ट्राई कीजिए, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो और भी एग्जाम है। इतने तैयार तो हो ही जाएंगे कि और एग्जाम पास कर जाएंगे, कि नहीं होंगे? कि फर्स्ट डे से कुछ भी मिल जाए। कहां तुम आईएएस सोच रहे हो और कहां तुम जा रहे हो? सोच रहे हो तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, बता दूं मैं बहुत लोगों को जानता हूं, तैयारी की आईएएस का, बन गया क्लर्क, उसका बॉस हो गया वही आईएएस, जिंदगी भर परेशान रहता है, जिंदगी भर परेशान रहता है, नौकरी नहीं कर पाता है, अंत में छोड़ के भाग जाता है बहुत लोग। तो ये जब तक आप पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट। क्यों बोलता हूं? इसीलिए कि आप एक बार दिए, पूरे माइट, पूरे शक्ति के साथ दिए, हो गया तो वेल एंड गुड, तो दूसरी बार दीजिए, और 2-3 साल में समझ में आ जाएगा कि आप कहां पे हैं, फिर आप दूसरा एग्जाम दीजिए। पहले दिन से शुरू हो जाते हो, मत करो ये काम, ठीक है। पहले जो कर रहे हो उसको ढंग से करो, ढंग से करो, नहीं तो कांस्टेबल का भी एग्जाम दे रहे हैं, सीएचएसएल भी दे रहे हैं, सीजीएल भी दे रहे हैं, बैंक, पीओ, क्लर्क, रेलवे, ग्रुप डी, सी, पता नहीं कौन कौन सा एग्जाम होता है, सब दे रहे हैं, साथ में यूपीएससी भी दे लेते हैं। लगता है तुमको? कभी बैकग्राउंड देखे हो यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट का? एकदम डाइवर्स बैकग्राउंड होता है, बहुत अच्छा और बहुत बुरा भी होता है। लेकिन बहुत बुरा जिसका बैकग्राउंड है वो बहुत मेहनत करके गया है, उसकी उपलब्धि को मैं बोलता हूं कि बहुत मेहनत करके वो गया है। तो तुम्हारे पास मेहनत है, जो तुम कर सकते हो सब कर सकते हो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जुगाड़ मत खोजो, जुगाड़ कुछ नहीं है इस एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि यहां पे ले लो, मान लो 40, हम कहां तक लिए थे? 46 तक ले लिए? नहीं, 46 नहीं लिए हैं। 46 103/7, और चलो एक इसे -5 भी लगा लेते हैं, बनाओ क्या शेष आएगा। सत्ताईस को 7 से भाग देने पे तमन्ना शर्मा 6 ही शेष आता है। तीन की पावर 3 27 होता है, 7 से भाग दीजिएगा तो 9 आएगा शेष, कि 7 से कम आएगा? 7 3 जा 21 होता है। अभी इसमें भी प्रॉब्लम चल रहा है। 9, या क्या नाम है इसका, अन्नू, 3 की पावर 3 9 लिख रही है ये। 3 की पावर 3, 3 × 3 × 3 27 होगा अनु।
एक ही बेसिक है, 1 या -1, हमेशा ध्यान रखना। तुम्हें एक अप्रोच दिया गया, 1 या -1 लाएं। चलो बनाए सब लोग? कितने लोग बनाए हो? हाथ उठाना जरा। ठीक है, क्या आंसर है? कितने लोग? 6 आंसर है, हाथ उठाइए। 6 के अलावा कोई दूसरा आंसर? 6 के अलावा कोई दूसरा आंसर है? और कौन है जिसका कुछ भी नहीं आया है? कुछ भी नहीं, एक ही है, बाकी सबको आया है। इधर से कुछ भी नहीं वाले भी हाथ उठाओ। चलिए ठीक है, अब आप देखिए, 46 को अगर 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा शेष? 4। यहां पे 4 की पावर 103 माइनस 5 को 7 से भाग दीजिए, 5 आएगा। अब ये 4 का पावर आया तो 4 की पावर 1/7 4 ही होगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 क्रॉस 4 16/7 कितना आएगा? 2। और फिर 4 की पावर 3, 4 गुना 2 8/7 1 आ गया। एक, इसका मतलब 4 की पावर 3 लेने की जरूरत है यहां पे। तो हम लेंगे 4 की पावर 3, 3 से 103 को भाग दो, 34 आएगा, इंटू 4 की पावर ये शेष 1 -5/7। अब ये एक आएगा यहां से, अभी पीछे बताया, 1 की पावर 34 एक ही रहेगा, और 4/7 4 ही रहेगा, माइनस। तो क्या है बताओ? -1/7। क्या आंसर होगा? 6। क्या आंसर होगा? 6। तो आंसर क्या होगा? 6। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 की पावर 104 -782/13 क्या है? रिमाइंडर, शेष। मेथड एक ही है, जो बताया वही, 1 या -1, हमेशा ध्यान रखना।
लाया आंसर? क्या आया? एक। कितने लोग का एक है? एक के अलावा कोई दूसरा आंसर? क्या है? दो। कितने लोग का दो है? तुम लोग का क्या है? एक है। चलो ठीक है। फिर से वही 43 को 13 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4। 4 की पावर 104 13। इसको 13 से भाग दो तो क्या आएगा? 2, है ना? तो यहां पर हम लिख देते हैं -2। तो ये तो 2 आया। अब 4 के पावर को देखते हैं 13 से भाग देके, 1 या -1। 4 की पावर 1, 13 से भाग दो 4 ही शेष। 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16 बाई 13 कितना? 3। अब देखो यहां पर 4 इंटू 3 12 बाई 13 12 ही रहेगा, लेकिन 12 को हम लिख सकते हैं 13 -1। हमारा आ गया। -1 तो आ ही जाएगा ना। तो कितना लेना है? 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3, 3 से इसको भाग दो 9 14 12, और यहां पे हम क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर जो शेष आया -2 बटे 13। अब ये कितना है? 12 आता है, 13 -1 लिख सकते हैं ना इसको। तो हम लिखते हैं इसको इधर 13 -1 पावर 34, और ये 16 बटे 13 3 आएगा। 3, ये तो 2 ही रहेगा। और क्या है? 13। 13 से इसको भाग दो 0 आ जाएगा। और तो बचेगा क्या? -1 की पावर इवन, तो क्या आएगा? 1 इंटू 3 -2 बटे 13। क्या आंसर आएगा? 1। क्या आंसर आएगा? 1। क्यों? क्योंकि ये 13 से भाग दो 0 हो जाएगा। -1 की पावर 34 सम 1 आया। ये 3 ही रहेगा। तो 1 इंटू 3 -2 क्या आया? 1। तो आंसर क्या है? 1। समझ गए? सब में जो एक तरीका बताया अभी तक, अभी और भी आगे कुछ कल पढ़ेंगे कि 1 या -1 लाइए तो पावर वाले में तो 1 का ही पावर निकाल सकते हो, -1 का ही पावर निकाल सकते हो। सब में यही कोशिश करना। अब 2-3 क्वेश्चन होमवर्क है, घर से करके आना। हटाओ इसको। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है। अरे फोटो खींच लो भाई, या सीधा इतना लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 8 है। एक मिनट ठीक कर दूं भाई। ये 8 है। ये दूसरा होमवर्क है। फिर है, हटाएं इसको। ये तीसरा होमवर्क है। 2 की पावर 1000 है। ये तीसरा होमवर्क है। बैक करें। 8 से विभाजित करने पर। और एक एग्जाम का क्वेश्चन है, वेट। हटा। एक एग्जाम का क्वेश्चन है, मुझे भागने के लिए इच्छुक दिख रहा है मुझे। बैग बैग कैसे नीचे पहुंचे समोसा खाएं। बहुत मैथ पढ़ लिए और सर का कुछ भाषण भी सुन लिए। ये क्वेश्चन है, ये 2 की पावर 192 है। 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक जितना सीखे उससे बन जाएगा। इसका वैसे और भी तरीका है जो कल सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं 6:15 पे। ऑनलाइन वाले भी सुन लो अभी से।